जय हिंद। 10th बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए विज्ञान का VVI ऑब्जेक्टिव आपके सामने लाया हूँ। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होने वाले और इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन होंगे। कुछ क्वेश्चन आसान होंगे, कुछ क्वेश्चन भारी होंगे। अंत में आपको बताना है कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। पूछ रहा है किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है दोस्तों? तो sin i बाई sin r। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, sin i बाई sin r, sin i बाई sin r, sin i बाई sin r। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 2 नंबर में, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। पूछ रहा है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है दोस्तों? तो 25 सेंटीमीटर होती है। अगर पूछ दे यहाँ न्यूनतम न दे, यहाँ न्यूनतम न दे और अधिकतम दे तो क्या होगा? अनंत होगा। क्या होगा? अधिकतम दूरी अनंत होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है? किस रंग का झुकाव अधिक होता है दोस्तों? तो बैगनी रंग का झुकाव अधिक होता है। बैगनी रंग का झुकाव अधिक होता है। बैगनी रंग का झुकाव अधिक होता है दोस्तों। क्या होता है? अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 4 नंबर में, किस उपकरण में धन और स्वर्ण का चिन्ह नहीं होता है? पूछ रहा है कि किस उपकरण में धन और स्वर्ण का चिन्ह नहीं होता है दोस्तों? तो कुंडली में नहीं होता है। किस में नहीं होता है? कुंडली में नहीं तो होता है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि एम्पियर किसका मात्रक है? किसका SI मात्रक है? आप लोगों को कमेंट में बताना है 4 नंबर का आंसर, और अंत में जरूर बताइएगा कि आप लोग अपने से कितना सही क्वेश्चन कर पाए हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, विद्युत फ्यूज काम करता है, यानी कि विद्युत फ्यूज किस तरह से काम करता है दोस्तों? तो विद्युत फ्यूज धारा के ऊष्मीय प्रभाव के तरह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 6 नंबर में, कि अगर नरम लोहे को धारावाहिक कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनेगा? पूछ रहा है क्या बनता है? तो विद्युत चुंबक बनता है। क्या बनता है? विद्युत चुंबक बनता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 7 नंबर में, भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? पूछ रहा है कि भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों? तो कैसी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। जितना भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ कमेंट में उसका आंसर जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को क्लोरोक्षार प्रक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोरोक्षार प्रक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोरोक्षार प्रक्रिया कहा जाता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 9 नंबर में, हमारे शरीर किस pH परास के अंदर कार्य करता है? पूछ रहा है हमारा शरीर किस pH परास के अंदर कार्य करता है दोस्तों? तो 7 से 7.8, 7 से 7.8। कम्युनिटी पोस्ट में एक क्वेश्चन डाला हूँ कि उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है? उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है दोस्तों? तो जानते हैं 17% लगभग लोगों ने 7 से अधिक बताया है, लेकिन इसका क्या आंसर होगा आपको मालूम है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है? अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है दोस्तों? तो 10 नंबर का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि 10 का आंसर आप लोगों को कमेंट में बता देना है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं। वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं? तो क्षार धातु क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? क्षारीय धातु कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधे में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? कितनी ऊर्जा मुक्त होती है दोस्तों? 30.5 के जूल पर मोल। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पूछ रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है दोस्तों किसके लिए? तो जल के वहन के लिए। किसके लिए? जल के वहन के लिए। अगला क्वेश्चन है पूछ रहा है कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है दोस्तों? तो खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? कॉकरोच में पाया जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, प्रतिवर्त क्रिया क्या है? पूछ रहा है कि प्रतिवर्त क्रिया क्या है दोस्तों? तो प्रतिवर्त क्रिया इनमें से सभी है, लार आना, रक्तदान, हृदय गति। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। पूछ रहा है कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है किसमें सुरक्षित रहता है दोस्तों? मस्तिष्क गुहा में। किसमें? मस्तिष्क गुहा में। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 17 नंबर में, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? पूछ रहा है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है दोस्तों? तो मानव शरीर में सबसे
सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। पूछ रहा है मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है दोस्तों, तो ईस्ट में होता है। किस में होता है, ईस्ट में होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, फूल में नर जनन अंग होता है। पूछ रहा है कि फूल में नर जनन अंग होता है, क्या होता है दोस्तों, तो पुंकेसर होता है। क्या होता है, पुंकेसर होता है। बहुत जल्द सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आपके लिए लाऊंगा, तो जो कि तैयारी कर रहा हूँ, सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट चुन कर आपके सामने लाऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं। पूछ रहा है कि पक्षी और चमगादड़ के अंग कैसे हैं दोस्तों, पंख कैसे हैं, तो समजात अंग है। कैसे हैं, समजात अंग है। ए राइट आंसर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा हूँ, उसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जितना भी क्वेश्चन पूछा हूँ उनका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।